उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है, मंत्री है, सरकार है, लेकिन चलाता कौन है उसे और रोकता कौन है? आज रायगिरी में हम यही बात करेंगे। दरबार सजा है, दरबारी भी है, मगर तख्त पर कौन, ये पेचीदा सवाल है। जो दिखते हैं हाकिम वो बेबस निकले और जो छुपे हुए हैं पर्दे में उनके हाथ में जाल है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, यहाँ का मुख्यमंत्री देश के सबसे ताकतवर नेताओं में गिना जाता है। लेकिन एक सवाल है जो आज तक किसी ने सीधे नहीं पूछा। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने राज्य का मुख्य सचिव तक खुद नहीं चुन सकता? अगर नहीं तो फिर सत्ता किसके हाथ में है? नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी पर रायगिरी। जब तक सच सामने न आए रायगिरी अधूरी है। और आज की रायगिरी सीधे उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारों से है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कंधे पर हाथ रखा, एक फोटो सेशन हुआ। वो तस्वीर क्यों खींची? एक संदेश देने के लिए सब चंगा है। लेकिन अगर सब चंगा है तो आज तक उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी क्यों नहीं मिला? अगर सब चंगा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मनपसंद मुख्य सचिव क्यों नहीं मिला? अब जरा समझिए। अवनीश अवस्थी एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, योगी जी चाहते थे कि इन्हें मुख्य सचिव बनाया जाए, लेकिन क्या हुआ? दुर्गा शंकर मिश्रा को सेवानिवृत्ति के आखिरी दिन एक्सटेंशन देकर मुख्य सचिव बना दिया गया। एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन। इस बीच अवनीश अवस्थी सेवा निवृत्त हो गए और योगी जी उन्होंने फाइल लौटाई और अवनीश अवस्थी को अपना सलाहकार बना लिया। क्योंकि वो कह नहीं सकते थे, क्योंकि वो कर ही क्या सकते थे? किसी सरकारी पद पर उन्हें बिठाना उनके अधिकार में था ही नहीं। यहीं से कहानी पलटती है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बताया हुआ एक भी टिकट नहीं मिला। जाइए वीके सिंह साहब से पूछिए कि उनके टिकट की पैरवी किसने की थी। जवाब मिल जाएगा। और मंत्रिमंडल, ब्रिजेश पाठक, केशव मौर्य, नितिन अग्रवाल केंद्र के कोटे से मंत्री बनाए गए। सबको केंद्र ने विभाग बांटे। जाइए पूछिए इनमें से कौन एक चपरासी का तबादला करा पाता है? जो आगे हुआ उसने सबको चौंका दिया। एक विपक्ष वो होता है जो सामने बैठा हो, जिसे आप जानते हो, लेकिन सबसे खतरनाक विपक्ष वो होता है जो आपके ही पक्ष में बैठा हो। इतिहास गवाह है, जब पक्ष के अंदर विपक्ष होता है तो कल्याण सिंह जैसे मजबूत नेता भी अटल बिहारी वाजपेयी से टकराते हैं। आज उत्तर प्रदेश एक देश जैसा है कहलाने वाले राज्य में स्थायी डीजीपी नहीं है, मनपसंद मुख्य सचिव नहीं है, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन चल रहे हैं। ये सत्ता है या सत्ता का भ्रम? उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बाराबंकी के एक सब स्टेशन पहुंचे। सब स्टेशन यानी कि वो केंद्र जहां से शहर के अलग अलग इलाकों में बिजली वितरित होती है। और उन्होंने उस सब स्टेशन का निरीक्षण किया अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर। रजिस्टर जांचे मोबाइल की रोशनी में। स्वर्गीय आर.के. लक्ष्मण जी अगर आज जिंदा होते तो शायद इससे बेहतर कार्टून उनके पास नहीं होता। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि टॉर्च क्यों जलाई। असली सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की हालात क्या है। एके शर्मा जी का बयान है, हम रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी फॉल्ट हो रहा है। तो जिम्मेदारी अखिलेश यादव पर। उनसे जुड़े अफसर, इंजीनियर और कर्मचारी बिजली आने नहीं देते। तो फिर दिल्ली में नेहरू जी को गाली दीजिए, केंद्र चलता रहेगा। लखनऊ में अखिलेश जी को गाली दीजिए, प्रदेश चलता रहेगा और जनता अंधेरे में बैठी रहेगी। ये सारे मंत्री जो केंद्र के कोटे से बनाए गए, क्या इनकी फाइलें चलती हैं? नहीं, क्योंकि नौकरशाह मुख्यमंत्री कार्यकाल के अधीन बैठाए गए हैं। संजय भूसरेड्डी जैसे आईएएस अधिकारी मंत्रियों की मेज पर फाइलों के ढेर लगे हैं। वो फाइलें उठेंगी तभी जब उनमें दस्तखत की चिड़िया बैठेगी। और वो चिड़िया किसके इशारे पर उड़ती है ये अब कोई रहस्य नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। तो सवाल सिर्फ एक डीजीपी का नहीं है, सवाल सिर्फ एक मुख्य सचिव का भी नहीं है, सवाल सिर्फ मोबाइल की टॉर्च का नहीं है। सवाल यह है कि जब पक्ष के अंदर ही विपक्ष बैठा हो तो प्रदेश की जनता किस पर भरोसा करे? 2027 दूर नहीं है और जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, सब याद रख रही है। सत्ता वो नहीं जो दिखती है, सत्ता वो है जो चलती है। और जब दोनों में फर्क हो तो समझ लीजिए खेल शुरू हो चुका है। मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे थे 7 टीवी पर रायगिरी। जब तक सच सामने ना आए रायगिरी अधूरी है। आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति कौन चला रहा है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी के साथ। नमस्कार।